आचार्य जी। मेरा प्रश्न ये है कि जैसे कि मैं आपको सुन रहा हूँ तो मुझे पता चलता है कि आप कर्म पे बहुत फोकस करते हैं कि कोई युवा है तो उसको कुछ बड़ा करना चाहिए। छोटी छोटी चीज़ें हो जाएंगी, कुछ बड़ा उठाओ तुम। और मैं जैसे कि बाकी भी सुनता हूँ तो वो जो कहते हैं कि सब अपने आप ही होता है। और जैसे कि तुम जो तुम्हारा कर्तव्य है उतना करो, बाकी अपने आप सब हो रहा है। और जैसे कि जैसे कि अ, अ, विवेकानंद है तो उनका थोड़ा आपका और उनका थोड़ा मैच हो जाता है कि हाँ कर्म पे ध्यान है। पर कुछ ऐसे संत और या फिर ऐसे कुछ व्याख्याता है उनका जब मैं सुनता हूँ तो तब ऐसा लगता है कि नहीं, जो जो बेस ऐसा नहीं है कि बहुत आलस करना है, बट ऐसा भी नहीं है कि जबरदस्ती कुछ उठा लेना है और कहीं पे गिर जाना है। तो उसमें थोड़ा मेरे मन में द्वंद है कि किस बात पे जाए। कभी कभी जब मैं उनको सुनता हूँ तो मन में थोड़ी शांति आ जाती है और थोड़ा अच्छा लगता है कि हाँ, जरूरी नहीं है कि मैं बहुत कुछ ऐसा उठा लूँ। तो इस बारे में मेरे मन में हमेशा दुविधा रहती है। बैठिए। सब कुछ अपने आप हो रहा है, ऐसा हम मानते कहाँ हैं। कोई यदि ये मान ले पूरे तरीके से कि उसकी कोई निजी सत्ता है ही नहीं, कि कर्ता के रूप में उसकी कोई अपनी हस्ती है ही नहीं, कि वो है ही नहीं करने वाला, कोई मान ले यदि ईमानदारी से ऐसा, तो खेल सारा खत्म ही हो जाए ना। यदि आप इस बात को भली भांति जानते ही होते तो आप में कोई विचार, कोई इच्छा उठती ही क्यों? अब एक विचित्र स्थिति हो जाती है। हम वो तो हैं नहीं जो भली भांति मानता और जानता है कि कोई निजी कर्ता होता नहीं। हम जीते पूरी तरह से इसी विश्वास में हैं कि हमें करना है, हमें पाना है, हमें पहुंचना है, हमें कमाना है। जी हम इसी हिसाब में रहे हैं। और ये हमारे अस्तित्व का केंद्र है, ये भाव और उस भाव के नीचे की वृत्ति कि मैं कुछ हूं और मैं जो हूं उसे कुछ करके दिखाना है, उसे अपनी कामनाएं पूरी करनी है, नहीं तो उसे शांति वगैरह नहीं मिलेगी। अब ऐसे मैं चल रहा हूं, ऐसे मैं जी रहा हूं, इस बात पर ठोस विश्वास है मेरा। इसी भाव के भीतर मैं फंसा हुआ हूं। कामनाएं तो हैं ही हैं जीवन में, और फिर जब कामनाएं पूरी ना हो
या मूर्खतावश की गई कामना का जहरीला फल मिले तो मैं अपने आप को समझा लूं कि नहीं, तुम्हारे करने से क्या होता है, ये फल तुम्हें तुम्हारे करने से थोड़े ही मिला है, करने वाला तो कोई और है। कहीं लिखा हुआ था कि तुम्हें दुख मिलना है इसलिए तुम्हें दुख मिला है, ये जो तुम्हें दुख मिला है ये तुम्हारी करतूत थोड़े ही है, करने वाला कोई और है। तो बड़ी शांति मिलती है, जैसा इन्होंने कहा। एक से एक उल्टे पुल्टे काम करो, और जब नतीजा विपरीत आए, विषैला आए, तो अपने आप को बोल लो कि ये जो नतीजा आया है इसका जिम्मेदार मैं नहीं हूं, करने वाला कोई और है। एक जो मूलभूत सिद्धांत है उसको बिल्कुल भुलाए रखो कि यदि करने वाला कोई और होता तो भोगने वाला भी कोई और होता। जो करता होता है वही भोगता भी होता है। यदि आप करता नहीं होते तो आप भोग कैसे रहे होते? यदि आप करता नहीं होते तो भोग की इच्छा क्यों होती आप में? हम में भोग की इच्छा भी है और हम भोगते भी हैं, हम सुख भी भोगते हैं, हम दुख भी भोगते हैं। अगर आप सुख दुख दोनों भोग रहे हो तो करने वाले तो आप ही हुए ना। वो होगा कोई और जो ये दावा कर सके कि करने वाला कोई और है, वो आप नहीं हो। आप अपना तथ्य भूलिए मत। किसी और को अधिकार होगा ये कहने का कि करने वाला कोई और है, आपको नहीं अधिकार है। आदर्श रूप से देखा जाए तो दो आंखें हैं तो सब कुछ साफ साफ दिखना चाहिए। पर आप यदि नशे में हो तो, यदि आप नशे में हैं तो किसी और को अधिकार दे दीजिए ये कहने का कि सब साफ दिख रहा है। आप मत कहिए कि आपको साफ दिख रहा है, आप अपनी बात करिए ना। सैद्धांतिक बात करके आपको क्या मिलेगा? सैद्धांतिक बात तो फिर अंतिम ये है कि कुछ है ही नहीं, ना आप है ना मैं हूं, करने वाला कोई और भी नहीं है क्योंकि कहीं कुछ हो ही नहीं रहा। फिर यहां पर भी क्यों ठहर जाते हो कि कोई और है करता? फिर तो ये कहो कि ना कुछ हुआ, ना कुछ हो रहा है, ना कभी कुछ होगा, समस्त गति ही मिथ्या है। ये बड़ा पलायनवादी सूत्र है। ये खुद को सांत्वना देने का बेईमान बहाना है। गलत दिशा में चलो, कोई विवेक नहीं, कोई ज्ञान नहीं, कोई प्रकाश नहीं, और जब परिणाम विपरीत आए तो कह दो ये तो भगवान की मर्जी थी। भगवान की मर्जी का परिणाम भी भगवान भुगतता ना, आपने क्यों भुगता? जो करता है वही भुगतता है। जो कर्ता भाव से मुक्त हो गया उसके ऊपर अब भोक्ता होने का कोई बंधन बचता नहीं। जो शांति आप अनुभव भी करते हैं ये सब सुन के, कि होगा तो वही जो ईश्वर चाहेगा, वो शांति भी बस एक तरह का भगोड़ापन है। हमारा यथार्थ क्या है, ध्यान से समझिए। हमारा यथार्थ ये है कि हम अभी वहाँ हैं नहीं जहाँ हमें साफ ज्ञान हो कि हम हैं ही नहीं।
देखिए, करने वाला कोई और तब होता है ना जब आप करता नहीं होते, ठीक? और आप करता तभी नहीं होगे जब आप होगे ही नहीं। जब तक आप हो तब तक आप करता ही हो। अहंकार का ही दूसरा नाम करता है। आप ये कैसे कह सकते हो कि मैं तो हूं पर मैं करता नहीं हूं? मैं हूं तो, पर करता कोई और है। मिथ्या बात हो गई, दोगलापन हो गया। जो कहे कि मैं करता नहीं हूं, उसे साथ ही साथ कहना पड़ेगा मैं करता नहीं हूं ही नहीं, मैं नहीं हूं। मैं करता नहीं हूं अधूरी बात हुई, उसे कहना पड़ेगा मैं नहीं हूं, मैं हूं ही नहीं। अपनी दृष्टि में हम हैं या नहीं हैं? आप अपनी दृष्टि में हैं? कोई है यहां पर जो अपनी ही नजर में है ही नहीं? जब तक आप हैं, भली भांति गांठ बांध लीजिए कि आप ही करता हैं। आप हैं ना, तो आप ही करता है। भूल जाइए कि कोई और शक्ति, भगवान, ईश्वर इत्यादि कोई करता है। आप ही करता है, आप ही करते हैं, आप ही भुगतते हैं, और इसी से आपका कर्तव्य निर्धारित होता है कि हूं तो हूं ही मैं, कर तो रहा ही हूं मैं, तो कुछ ऐसा करूं ना कि इस करने के खेल से मुक्ति मिले। झूठ बोल दूंगा अगर कह दूंगा मैं हूं नहीं, हूं मैं। और करना ही है तो कुछ विवेक से करूं ना, कुछ समझदारी से करूं ना, साहस से करूं ना। डर डर के बेहोशी से करता चला आ रहा हूं हमेशा से, क्या मिला? यही कि कर्ता भाव और सघन हो गया, इतना ही मिला। सुधरने की पहली शर्त होती है जिम्मेदारी लेना। जो कह रहा है कि मैंने बिगाड़ा ही नहीं, वो कैसे कह देगा कि मैं सुधार लूंगा? और यदि आप कहना चाहते हो कि जीवन सुधारूंगा, संवारूंगा, तो पहले ये स्वीकार करना सीखो कि बिगाड़ने में भी मेरा ही योगदान था। ये बात हमें चुभती है, क्योंकि हम बने रहना चाहते हैं पीड़ित, शोषित। हमारे साथ जो कुछ गलत हुआ वो परिस्थितियों का दोष था, दूसरों का अन्याय था। हमारे साथ जो कुछ हुआ, अगर दूसरों ने आपके साथ गलत किया है तो आप देख नहीं रहे कि आपने दूसरों को ही अधिकार दे दिया कि अब सही भी वही करें। तो फिर आप सही भी कैसे कर पाएंगे? जब दूसरे गलत करते हैं तो सही भी दूसरे ही करेंगे ना। ये तो कितनी बड़ी परनिर्भरता हो गई। मैं क्या करूं, मैं तो अपने माहौल का शिकार हूं। ये कह करके आपने कह दिया कि अब जब तक कोई बाहरी ताकत आकर के आपका माहौल ठीक नहीं करेगी, आपकी जिंदगी ठीक नहीं हो सकती। और बाहरी ताकत का तो कोई भरोसा नहीं, बाहरी ताकत पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं। कौन जाने ऐसी कोई बाहरी ताकत हो ना हो, आए ना आए। अध्यात्म बेचारगी का नहीं, सशक्तिकरण का नाम है। जो व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि हां मैंने किया, बेहोशी में किया भले ही, पर किया तो मैंने ही, वो व्यक्ति ये कैसे कहेगा कि बिगड़ी बनाऊंगा भी मैं ही? अब यहां हमारे लिए असमंजस हो जाता है, क्योंकि हमारी तो संस्कृति में, हमारे भजनों में लगातार भाव यही है कि बिगड़ी कोई और बना दे। वो जिससे आप प्रार्थना करते हैं ना कि मेरी बिगड़ी बना दो, वो बिगड़ी बनाता भी आपके ही माध्यम से है।
उसके अपने कोई हाथ होते नहीं, उसका अपना कोई मन या मस्तिष्क होता नहीं। उसे अगर आपकी बिगड़ी बनानी है तो आपकी ही सत्ता के माध्यम से बनाएगा। उसे आपको अगर कुछ देना है तो आपके ही हाथों से आपको देगा। उसके अपने हाथ कहाँ हैं बताइए? वो तो निर्गुण, निरूप, निराकार है। वो तो आप बाहर उससे मांगते हैं, वो आपके भीतर बैठा है। उसी को आत्मा कहते हैं, उसी को सत्य कहते हैं। आपको ही चुनना होता है कि आपके कर्म की दिशा उसकी ओर होगी या अपनी ओर होगी। हम कौन हैं जो झूठ मूठ अपने आप को बहुत होशियार, बड़ा शक्तिशाली कर्ता मानता रहता है। अब मान तो लिया, ये क्या करें? सिर्फ कह देने से मैं करता नहीं हूं, आपका कर्ता भाव खत्म तो हो नहीं जाएगा। चलिए एक काम करते हैं, 100 बार जपते हैं अभी यहीं बैठ करके, मैं करता नहीं हूं, मैं करता नहीं हूं, मैं करता नहीं हूं। आपका कर्तृत्व तो खत्म हो गया। कहिए हम यहां चलिए 500 बार जप लेते हैं, कर्ता कोई और है, कर्ता कोई और है। आपका कर्ता भाव उससे गल गया तो हम कर्ता हैं। और ईमानदारी की बात यह है कि जब करना ही है तो ठीक करें। ठीक कैसे किया जाता है? वो काम करो जो करने वाले को गलाता चले, छोटा करता चले। कर्ता ऐसा काम करे जो कर्ता को ही मिटाता चले। पर करना कुछ है नहीं, बस कह देना मैं करता नहीं हूं, ऐसे छूटेगा नहीं कर्ता भाव। उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। और ये बड़ी विचित्र बात है कि कर्ता को मिटाने का उपाय भी स्वयं कर्ता ही है। ऐसा कर्ता जो सही कर्म करे, कह कह के, रट रट के, मान मान के नहीं मिटता कर्ता, सही कर्म करके मिटता है कर्ता। कर्ता को अपने मिटने के लिए भी सही कर्ता होना पड़ता है। यह भेद सूक्ष्म है, अच्छे समझिएगा। होगा कोई करोड़ों में ऐसा जो कहे कि कर्ता एक मान्यता तो है, मैं मानता था मैं करता हूं, अब मैं नहीं मानता मैं करता हूं, और वो मुक्त हो जाए। करोड़ों में किसी एक के साथ ऐसा होता है। अन्यथा मान्यता सिर्फ कल्पना कर लेने से मिटती नहीं। अध्यात्म कोने में बैठ करके ये रटने का नाम नहीं है। कि भगवान मेरी नैया तो अब तुम पार लगा दो। जिस दिन आप पैदा हुए थे आपने अपनी नैया अपने हाथ ले ली थी। आपको अपनी नाव अपने हाथ में नहीं लेनी होती तो आप पैदा ही क्यों हुए होते? सारा कर्ता भाव आप में ही निहित है और अब आप उसे सुविधानुसार त्याग नहीं सकते कि जब तो जिंदगी में मजा आ रहा है तो हम मजा खूब भोगेंगे, और जब स्थितियां प्रतिकूल हो जाएंगी तो हम कहेंगे ईश्वर अब तुम संभालो।
जब मामला गड़बड़ होने लगे तो कह देते हैं भगवान जी अब आप संभालो। और जब जिंदगी में मजे आ रहे होते हैं तब क्यों नहीं कहते कि भगवान जी मजे भी आप ही लो, मजे भोगने के लिए आप हो। और जब मामला गड़बड़ा जाए तो कहो नहीं करतार स्वामी तू देख अब। उसको क्या समझ रखा, इतना भोंदू है, आप ही होशियार हो, भगवान को भी चरा लोगे। कहोगे मीठी मीठी गप और कड़वी कड़वी भगवान जी तुम संभालो, सुख हम भोगेंगे, दुख के भोक्ता तुम हो जाना। ऐसे चलेगा ही नहीं। आप ही सब कुछ हैं, अपने शत्रु भी अपने मित्र भी। कोई नहीं बाहर से आकर आपको सहारा देने वाला। जो आपको बाहर से सहारा देना चाहता भी है वो अधिक से अधिक यही कर सकता है कि आपको आपके भीतर के मित्र से मिला दे। इसके अलावा आपको सहारा देने का कोई तरीका भी नहीं है। कोई शक्ति नहीं उतरने वाली आसमानों से, कोई चमत्कार नहीं होने वाला। कोई भगवान कहीं बैठकर इस जगत की मशीन को नहीं चला रहा, उसे यहां के कलपुर्जों में कोई दिलचस्पी नहीं है। ये सब आपका प्रपंच है, ये सब आपने फैलाया है, आपने फैलाया है, आप संभालोगे। हाँ, जब अकेलापन बढ़ने लगे, बेचारगी अनुभव होने लगे, तो इतना याद कर लीजिएगा कि आप एक नहीं दो हैं। अकेला अनुभव करें तो थोड़ा अपने इर्द गिर्द झांक लीजिएगा। आपके भीतर ही एक पड़ोसी बैठा है आपका, उसकी संगति कर लीजिएगा, ताकत वहां से मिलेगी, अपने बाहर से कहीं से नहीं ताकत मिलनी। अध्यात्म जो जीवन को शक्ति से न भर दे, कौन सा अध्यात्म है? अध्यात्म जिसमें व्यक्ति पर निर्भर हो जाए। घास के तिनके सा हो जाए कि हवा जिधर को ले जा रही है उड़े चले जा रहे हैं। कौन सा अध्यात्म है? और भूलिएगा नहीं कि अधिकांश लोग जो हवाओं के उड़े चले जाते हैं वो इसलिए नहीं हवाओं के भरोसे हैं कि उनमें बड़ा आध्यात्मिक समर्पण आ गया है। कारण दूसरा होता है। ऐसे लोग देखे हैं ना, जिधर को हवा बहती है उधर को ही चल देते हैं, खूब देखे होंगे। ये आध्यात्मिक लोग होते हैं। ये ऐसा इसलिए कर रहे होते हैं कि अब राम जिधर को ले जाएगा हम उधर को ही चल देंगे। नहीं, 99.99% ये अकर्मण्य आलसी लोग होते हैं। और खेद की बात है कि अधिकांशतः ये ऐसे भी होते हैं जिन्हें करना तो कुछ नहीं है, पर दूसरों के किए का सुख भी खूब लेना है। इन्हें भोगने से ऐतराज नहीं है, इन्हें करने से समस्या है। कोई और करके इनके सामने रख दे तो खूब भोग लेंगे, कहेंगे देखो राम ने भेजा है। अरे राम ने नहीं भेजा है, किसी ने मेहनत करके कमाया है और तुमको परोस दिया है, और तुम शोषक बनकर, एक्सप्लॉइटर बनकर किसी की मेहनत का खा रहे हो।
और अनुग्रह नहीं है कि जिसका खा रहे हो उसको धन्यवाद बोल दो, दिया न जाने किसने है, और ऊपर को देख के कह रहे हो भगवान जी आपने भेजा, बड़ा अच्छा किया। ये कौन सा अध्यात्म है? बहुत सारे धार्मिक लोग इसी तरह के होते हैं। हम तो अब धार्मिक हो गए ना, हमें काम थोड़े ही करना है, काम दूसरे करे, हमें खिलाएं, हम भजन करेंगे। ऐसा भजन किस काम आएगा? एक थे ऐसे ही, मैंने पूछा कि ये आप दूसरों का ही खाते रहते हैं, इतनी तो आपकी उम्र भी नहीं हो गई, आपको लाज नहीं आती? बोले हैं देने वाले के हाथ 1000 हैं। मैंने कहा 1000 में आपके भी 2 हाथ शामिल हैं या नहीं? या देने वाला सब हाथों से आपको देगा, बस आप ही के 2 हाथों से नहीं देगा? आप अपने ही इन दोनों हाथों को देने वाले का हाथ क्यों नहीं मानते? या दुनिया भर के हाथ भगवान जी के हाथ हैं और आपके अपने 2 हाथ भगवान के हाथ नहीं हैं? लक्ष्य है मुक्ति, और मुक्ति कैसे मिल जाएगी? जिम्मेदारी लिए बिना, दूसरों पर निर्भर रहे रहे मुक्ति मिल सकती है क्या? बोलिए। जो दूसरों पर आश्रित है, आर्थिक तौर से, मानसिक तौर से, भावनात्मक तौर से, उसके लिए कौन सी मुक्ति?